Hello dear students, today we have discussed about the transports. जो ट्रांसपोर्टेशंस है, ये आपका जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशंस, इसके बारे में हमने जो प्रीवियस जो क्लासेस है वहाँ पर ऑलरेडी स्टडी किया था। हमारा जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर था वहाँ पर हमने ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में डिटेल स्टडी ऑलरेडी कर ली है। तो यहाँ पर जनरली आपको ज़्यादा डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है, बट मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर जो गवर्नमेंट का रोल क्या है डेवलपमेंट्स के लिए। सो जनरली आप जो देखेंगे, सो जनरली क्या होता है कि एनी रीजन टू डेवलप इट नीड टू बी वेल लिंक्ड बाय द इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। यानी जनरली आपके जो कोई भी ऐसा जो एरिया है जहाँ पर रोडवेज है, रेलवेज हैं, एयरवेज, वाटरवेज, यानी जो ट्रांसपोर्ट जो सुविधाएं होती है वो जो एरिया है वो बेहतर तरीके से डेवलप कर सकता है। आप अपने लोकल लेवल पर देखिए, आप अपने विलेज है, अपने टाउन्स है, वहाँ पर आप देखिए, अगर वहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी है, आपके सभी तरफ से रोड्स आकर जुड़ी हुई है, तो वो एरिया जो है ज़्यादा बेहतर डेवलप कर सकता है। बट अगर कोई ऐसा है गांव विलेज जो किसी से कनेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, गवर्नमेंट यहाँ पर फाइंड की उनको उसने सोचा कि कहीं ना कहीं क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, तो जरूरी है कि जो ट्रांसपोर्ट सुविधा है उसको बेहतर किया जाए। ब्रिटिश ने ऑलरेडी जो रेलवेज और रोडवेज का जो नेटवर्क है वो उसने डेवलप किया था, बट वो क्या था, उनके खुद के फायदे के लिए था। यानी वो अपने जो ट्रांसपोर्टिंग है उसको, अपने जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है, अपने व्यापार के फायदे के लिए वो इस टाइप से डेवलप किए थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फायदा हो। बट इंडिया के लिए था क्या कि इंडिया को जो जैसे इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद जो यहाँ पर जो ज़्यादा रैपिड स्ट्राइड्स इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, द इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एन amalgam of both the ultra modern and traditional. That is, we have both supersonic jet and the slow moving bullock carts. यानी आपकी जो बात हम यहाँ पर करें तो जैसे इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद बात करते हैं, हमको यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और पहले जो यहाँ पर हम इंडिया में बात करें तो पहले का जो सिस्टम है बुलेट कार्ट की हम बात करते हैं वो भी अभी भी रनिंग है। देन सुपर सोनिक जो जेट प्लेन्स है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, बुलेट ट्रेन अवेलेबल है। आप हाई स्पीड जो ट्रेन की हम बात करते हैं, मेट्रोज हैं, आपके एरोप्लेन्स हैं, साथ ही साथ हम बुलेट कार्ट्स का भी अभी भी यूज़ करते हैं, हाथ से खींचने वाले गाड़ियाँ हैं उनका भी यूज़ करते हैं। सो इंडियन जो सिस्टम है वो दोनों टाइप्स का है। अब जो वो नेक्स्ट आया कि आपका जो रोडवेज नेटवर्क की बात करते हैं, तो इसके बारे में हमने आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर है वहाँ पर ऑलरेडी स्टडी किया है। अब उसी चीज़ को हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। फिर भी से ब्रीफ में आप देखिए कि इंडिया जो है लार्जेस्ट जो नेटवर्क है, आपके जो सेकंड नंबर पर आता है यूएसए के बाद। देन आपके यहाँ पर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जो आपके जो रोड्स हैं वो बिल्ड करते हैं, आपके अर्बन विलेज रोड, पंचायत रोड, इसके बारे में आपने रोड का जो क्लासिफिकेशन है वो ऑलरेडी पढ़ा था। यहाँ पर लेंथ की बात है तो 3.01 मिलियन किलोमीटर्स, ये पुराना डाटा है, ये अभी आपका अपडेट हो गया है। यहाँ पर जो आप देखेंगे 70% जो ट्रैफिक है रोडवेज जो है हैंडल करता है, जिसमें से आपके जो फ्लाइट जो ट्रैफिक यानी जो माल ढुलाई वाले और पैसेंजर का 85% जो पैसेंजर लोग आना जाना इसी से करते हैं। आपके जो लॉन्गेस्ट कवरिंग की बात किया गया तो NH7 आपके जो 2369 किलोमीटर जो आपका नेशनल हाईवे नंबर NH7 है, जिसको पहले वो दूसरे नाम से जानता था। देन 2010 में फिर से नया नंबरिंग किया गया। गोल्डन क्वाड्रिलेटर्स की बात किया गया, आपका इंडिया का आप मैप देखेंगे तो जो 4 जो डिफरेंट आपके जो मेजर जो सिटीज़ है, आपके दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई आपस में कनेक्ट करने वाले गोल्डन जो क्वाड्रिलेटर्स की बात किया गया है, इसको भी आपने ज्योग्राफी के क्लासेज में ऑलरेडी स्टडी किए हैं। देन आप जो नेक्स्ट देखेंगे रेलवेज। सो हमने रेलवेज के बारे में भी आपका जो उस प्रीवियस जो आपके जो ज्योग्राफी है वहाँ पर हमने देखा था क्लासेज में। और कहीं ना कहीं आप अगर चाहें तो एक बार फिर से वापस उस वीडियो को जाकर
आप अपने अगर आपके मोबाइल में सेव है तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो या फिर आप नहीं जानना चाहते तो आप मेरे यूट्यूब लिंक है वहाँ पर भी यूट्यूब चैनल में जाकर उसको सर्च मारकर उसी चीज़ को आप फिर से एक बार स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर रेलवे लार्जेस्ट जो नेटवर्क की बात किया गया जो सिंगल मैनेजमेंट के थ्रू आता है, यानी हमारा जो रेलवे जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू ये जो रेलवे है उसको मैनेज किया जाता है। और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करने वाला जो सिंगल जो सेक्टर है वो हमारा रेलवे है, जो यहाँ पर आपको इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ये जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों टाइप के जो ट्रेड है उसके लिए जो रेलवेज है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। फ्लाइट कॉरिडोर की बात किया गया, यानी जो माल की ढुलाई के लिए अलग से लाइन बहुत सारे बिछाए गए हैं। हाई स्पीड जो पैसेंजर कॉरिडोर है वो डेवलप किया गया है, जहां पर आप 300 से 250 किलोमीटर पर आवर से जो आपके जो ट्रेन्स हैं वो रन करते हैं। और जो 600 जो किलोमीटर है वो जो 2 to 3 आवर्स में कवर करने का प्रयास जो है इंडिया रेलवे के द्वारा किया जाता है। इंडिया के पास आपके जो मीटर गेज यानी जो सिंगल जो रेलवे छोटी रेल लाइन है उसको बड़ा करके कन्वर्ट करके उसको ब्रॉड गेज लाइन्स में बनाने का प्लान किया गया है 5 ईयर्स प्लान्स में। और बहुत सारे ऐसे जो प्रयास किए जा रहे हैं आपके बड़े बड़े जो सिटीज़ है वहाँ पर आप देखेंगे तो इंडिया रेलवेज के द्वारा आपके क्या किए जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन है वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। हाई स्पीड ट्रेन चलाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आपके करेंट्स में आप देखेंगे सुपर एनाकोंडा, शेषनाग, इस नाम से भी जो रेलवे की मालगाड़ियाँ चलाई गई, यानी बहुत सारे सैकड़ों जो डिब्बों को जोड़कर एक साथ चलाया जा रहा है। ये आपके रेलवे। देन पोर्ट्स की हम बात करते हैं। विथ अ वेस्ट कोस्टल लाइन, पोर्ट जो सुविधा की बात है तो ये भी आपका जो सी पोर्ट्स की हम बात करते हैं या फिर आपके जो शिप्स वगैरह जहाँ पर आकर रुकते हैं। साथ ही साथ आपके जो हमारे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है कि वो क्या करे जो डिफरेंट जो रिवर्स है वहाँ नेविगेबल जो रिवर्स जहाँ पर नाव चल सके वहाँ पर भी आपके जो क्या किया जाए जो वाटरवेज है वो डेवलप किया जाए। तो इसके बारे में भी आपने ज्योग्राफी का जो प्रीवियस क्लास है वहाँ पर और डिटेल स्टडी कर सकते हैं। इंडिया की बात यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 मेजर और 181 माइनर पोर्ट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। एविएशन की बात करें एयरपोर्ट है या फिर जो एयर जो ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसको शॉर्ट टाइम में ट्रैवल करने के लिए ये जो एविएशन है हमारा जो एयर प्लेन वाली जो माध्यम है वो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। और गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया है कि एटलीस्ट जो 500 जो ऑपरेशनल जो एयरपोर्ट्स है आपके जो 2020 ईयर्स तक बनाने के जो प्लान्स थे जो इसको आगे अभी और बढ़ा दिए गए और बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो डेवलप भी हो गए। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपका जगदलपुर है, यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो स्टार्ट होगा, अंबिकापुर का स्टार्ट होने वाला है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे छोटे छोटे जो प्लेसेस थे जहाँ पर आपके एयरपोर्ट्स जो सुविधा है फैसिलिटी है प्रोवाइड करना। ऐसे बहुत सारे और ऐसे जो प्लेसेस हैं जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा इस टाइप के जो एयरपोर्ट इस्टेब्लिश करने के प्लान्स हैं उनके पास। साथ ही साथ आपके बहुत जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई हैं और 35-9 जो मेट्रो जो स्टेशन है उनको और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करने का उनका प्रयास है। साथ ही साथ कई ऐसे जो है जो करेंटली अनयूज्ड हैं उनको नए तरीके से फिर से नए सिस्टम के माध्यम से उसको स्टार्ट करना। और कई जो ऐसे प्रोजेक्ट है उसको अभी के दौर में देखा जाए तो गवर्नमेंट के द्वारा उनको प्राइवेटाइजेशन पीपीपी मोड पर किया जा रहा है ताकि और लोगों को बेहतर सुविधाएं है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। जो ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन द चेंजिंग इकोनॉमिक्स scenario. Goods needs to taken to be market, raw materials need to be moved to factories and people have to move from place to place. The globalization of market, international economic integration and the resultant economic competition have enhanced the importance of ट्रांसपोर्टेशन। यानी अभी के दौर में देखा जाए तो हमें क्या करना है, कोई भी जो मटेरियल्स है एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सामानों को ले जाना है, लोगों को आना जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चाहे वो फैक्ट्रीज के लिए हो चाहे ह्यूमंस के लिए हो। जितना बेहतर जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा वो कंट्री उतना ही बेहतर तरीके से डेवलप कर सकता है। ये आपके क्या थे ट्रांसपोर्टेशंस की हम बात करते हैं तो जहाँ पर आपके जो कहीं ना कहीं
ये जो इफेक्टिव जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किसी भी कंट्री के जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और डिफरेंट जो हमारे 5 ईयर जो प्लान्स हुए तो उसमें भी इस सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। रूरल ट्रांसपोर्टेशन की बात किया गया तो रूरल में अभी भी कई जो एरियाज पर आप देखेंगे बुलक कार्ट्स है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी जो आपके जो बैलगाड़ी से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उसको बट जो पीपल्स हैं वो अभी अब क्या होते जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में वो बुलेट कार्ट को छोड़कर जो अदर जो सिस्टम है जिसमें आपके ट्रैक्टर्स है, बसेस है, ट्रेन है, उसका भी यूज़ करने लगे, टैक्सी वगैरह चलने लगी है। बट आपके क्या है कि जो हमें ऐसे जो सिस्टम है ज़्यादा से ज़्यादा और जो ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है रूरल एरियाज में वो डेवलप करना चाहिए और रूरल जो बुलेट कार्ट्स है उसको ट्रांसफॉर्म करें। आजकल देखे होंगे कि उसमें जो डिफरेंट टाइप के जो क्या लगा देते हैं टायर्स वगैरह लगा दिया जाता है, जैसे गाड़ियों के जो टायर्स ट्यूब होते हैं उस टाइप के उसमें भी सिस्टम करके उसको और बेहतर बनाने का प्रयास जो है हम कर सकते हैं और उसको ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड किया जा सकता है वहाँ पर रूरल ट्रांसपोर्टेशन को। तो ये आपका जो इन ब्रीफ में आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। नेक्स्ट जो क्लास होगा वहाँ पर हम देखेंगे आपका टेली कम्युनिकेशन। ये भी एक जो इम्पोर्टेंट जो सेक्टर्स है हमारा टेली कम्युनिकेशन, और अभी के दौर में जो कोरोना का जो काल समय था उसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा। सो इसको हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।